72 रन बनाए हैं पिछले 7 मैचेस में और 10 की एवरेज जा रही है कैप्टन की बात ही करते हैं। सलीम साहब, आप बताइएगा कि जो सलमान अली आगा हैं बतौर कप्तान और बतौर प्लेयर कहां खड़े नजर आते हैं आप? देखें, कल से पहले जो मैच हुआ था बांग्लादेश, उसमें मुझे लग रहा था कैप्टन की उनकी बेहतर रही, लेकिन एक बात साबित हो गई, जब प्रेशर गेम्स होंगे, जब बड़ी टीमों से मैच होंगे लाइक इंडिया जैसे कल हुआ, तो सलमान हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। उनकी बैटिंग बहुत ज्यादा गैर मेयारी रही, उनकी कैप्टनसी कल बहुत गैर मेयारी रही। जिस तरह चेंजेस हुई बॉलिंग में भी हमने देखा कि क्या हुआ, हारिस को आखिर में मजबूरी थी कि टाइम से पहले ही ओवर करवा लिए थे। तो जिस तरह की वो चीजें थी, नवाज का ओवर बाकी था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था किस सिमत में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो। तो इस वक्त देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि टेनिस में होती है गुंजाइश, जो टीम इवेंट्स होते हैं कि नॉन प्लेइंग कैप्टन हो, क्रिकेट में नहीं। और एक अभी मैं जो दुबई में था एशिया कप के दौरान ही एक साबिक क्रिकेटर से मेरी बात हो रही थी, लेकिन चूंकि हम खाने पे बात करें तो मैं उनका नाम कोट नहीं कर रहा, तो उन्होंने यही बात बोली थी। उन्होंने कहा कि देखो, जब भी कोई टीम बनती है ना, तो उसमें पहले टीम बनाओ, टीम सेलेक्ट हो जाए, फिर कैप्टन लो। अगर कैप्टन बना के टीम बनाओगे तो फिर यही होगा। तो यहाँ मसला यही था कि पहले कैप्टन बनाया फिर टीम बनाई। अगर पहले हम टीम बनाते तो शायद सलमान की जगह नहीं बनती। अच्छा। और अब भी पीसीबी के पास वक्त है, उनको चेंज करना चाहिए कैप्टन। और मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाना चाहिए। अच्छा। और बाबर आजम को दोबारा वापस लेकर आना चाहिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट अली, एक मैं आपके साथ थोड़ा डिसएग्री करूंगा, जो आपने कहा कि साइम अयूब ने, जो शुरू में आपने कहा था 14 रन की शानदार इनिंग खेली, नहीं, बिल्कुल भी वो अच्छी इनिंग नहीं थी। साइम अयूब ने बहुत मायूस किया, 6 रन की एवरेज से 37 रन उन्होंने बनाए। और बदकिस्मती ये थी, सिलेक्शन कमेटी हमारी ऐसी है कि उसने ये स्क्वाड सेलेक्ट किया कि एक प्लेयर जो मुसलसल 3-0 पे आउट हुआ, जो 4 बार 0 पे आउट हुआ, हमारे पास कोई बैठा ही नहीं था प्लेयर। एग्जैक्टली, और यही बात नहीं करूंगा सलीम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस मैच को पर्टिकुलरली अगर देखें तो फिर आपको टोटल में दिखाई देता है कि ये 3 बल्लेबाजी थे जिन्होंने टोटल बनाया था और बाकी पूरी टीम जो, लेकिन परफॉर्मेंस एग्जैक्टली आप सलीम साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि वो भी होनी चाहिए थी, वो नजर आती। मतलब सिर्फ स्कोर थोड़ा सा जोड़ देने से हम नहीं कह सकते कि परफॉर्मेंस अच्छी थी। अच्छा, वैसे कैप्टेंसी पर भी बात हो रही है और ये भी बात हो रही है कि कोई प्लानिंग नहीं थी। आपका क्या ख्याल है, हारिस, जिस तरह से अभी गफ्फार साहब ने बात की, हारिस को खिलाना चाहिए था या फिर उनकी जगह पर हमारे पास प्लेयर्स मौजूद थे? हसन नवाज को लोग कह रहे हैं कि ना खिलाकर पाकिस्तान को जो है ना, उसको ना खिलाना ही महंगा पड़ा है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मसला ये कि आप उस सिचुएशन के अंदर थे कि ना आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग बेंच लाइनअप मौजूद थी, ना आपने उस बेंच लाइनअप को इतना ज़्यादा टेस्ट किया था। मैं खुद हैरान था कि हसन नवाज को जिस विकेट के ऊपर एक अपना वो जो गंदे आउट हुए थे इंडिया के खिलाफ, वो टर्निंग ट्रैक था, उसके बाद जो विकेट थी जिसपे हसन नवाज को खिलाना चाहिए था, जहां पर वो स्कोर होता। फिर आपको पता है कि उसने हालिया अरसे के अंदर, मुझे पता बैड पैचेस 1-2 मैचेस में आए हैं जो उसके एशिया कप में, उसके अलावा तो कंसिस्टेंट वो परफॉर्म करता रहा पाकिस्तान टीम के लिए। तो आपने उसको उस मैच में बाहर बिठा दिया, तो वही समझ से बालातर इस चीज़ की थी कि शायद आप ज़्यादा ऑलराउंडर्स के साथ आप जाना चाह रहे थे। हुसैन तलत की आप बात करें, मैं ठीक है, हुसैन तलत एक अच्छा प्लेयर होगा, उसने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, मेरी टीम का खुद भी हिस्सा रहा है, अच्छा मंजा हुआ क्रिकेटर है, लेकिन इस स्टेज के ऊपर जहां पर आप एशिया कप खेल रहे हैं, उसने इससे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक ही मैच खेला जिसमें आई गेस पता नहीं 52 किया या 56 किया है, उसके अलावा ज्यादा टेस्टेड नहीं है वो लड़का। आप उसको इतने मुश्किल कंडीशंस में डालते हो, जाके परफॉर्म करो, नहीं होता, इतना आसान नहीं है। साइकोलॉजिकली पहले ही आपकी बिस्मिल्लाह ऊपर से नहीं हो रही, मिसबा वाली बात, नीचे से कहां से आपकी बिस्मिल्लाह नहीं है। आपकी टीम का स्टार्ट ही सारा का सारा आपको पता दारोमदार ऊपर से था कि आपके ओपनर्स परफॉर्म करे। पहले साइम नहीं कर रहा था, साहिबजादा फखर आगे परफॉर्म कर रहे थे, आपने उसी को आगे से कंटिन्यू करना था, वो मिडिल ऑर्डर आपका नहीं था। आप अभी तक एशिया कप के अंदर गिरते पड़ते आप चल के फाइनल तक पहुंचे हैं। लेट्स बी फ्रैंक, मैंने कहा ना कि ऐसा क्रिकेटर की बात करूं तो मैं देखूं तो आप डिजर्व नहीं करते थे फाइनल खेलना। अच्छा। देखें, मुझे पता बहुत से लोग इस चीज पे डिसएग्री करेंगे, लेकिन ऐसा क्रिकेटर थोड़ा ठंडे होकर सोचें तो हम डिजर्व नहीं करते थे जो क्रिकेट हमने इस एशिया कप के अंदर स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेली है। आपने श्रीलंका में जाके वर्ल्ड कप खेलना है, आपने श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलना है, जो आपकी सूरत हाल इस वक्त क्रिकेट की है, आप चाहे कप्तान बदल लें, चाहे आप कुछ भी बदल लें, चाहे कुछ भी कर लें, नहीं सूरत हाल तब तक बदलेगी जब तक आप अंडर 19 के प्रोडक्ट पे काम नहीं करेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सीनियर क्रिकेटर्स के साथ बैठता हूँ, डेली मैं उनके साथ बैठता हूँ, शो करता हूँ। आज भी मेरा एक ही सवाल है उन सबसे कि मुझे एक बात बताओ, सारे के सारे पीछे पड़ते हो पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए, मैं भी अगर बैठाऊंगा मुझे मैनेजमेंट का शौक होगा, क्योंकि मुझे पता है उसमें ज्यादा
पजराई है, उसमें ज़्यादा अपना, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंसेस हैं, ज़्यादा मार्केटिंग है, सारे मामलात हैं। मसला के अंडर 19 के साथ काम करते हुए भाई, ये तिलक है या अभिषेक एक लड़का है या जितने लड़कों को आप देख लो, ये सारे अंडर 19 की प्रोडक्ट हैं। राहुल द्रविड़ कोई प्लान में नहीं था इंडिया की सीनियर टीम के लिए। जब अंडर 19 में उसने परफॉर्म किया, उन्होंने कहा यार ये लड़के प्रोड्यूस करके इंडियन नेशनल टीम को दे रहा है, इसको लगाओ कोच इंडियन टीम का। आपके सामने जो लड़कों ने परफॉर्म करके दिया है। लेकिन ये चीज है, आप वैसे आपने दुरुस्त कहा है कि हमारी अपनी प्लानिंग नहीं है शुरू से, हम सिर्फ इन प्लेयर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, और जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, हम फाइनल के वाकई हकदार नहीं थे जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वफार साहब, जिस तरह से अभी वैसे भी बात की है कि ऊपर से बिस्मिल्लाह नहीं हुई, नीचे से फिर कहाँ से हो जाती, बात वही है कि बज़ाहिर भी नजर आ रहा था और यही बात की जा रही थी कि पाकिस्तानी टीम हमेशा जब भी खेलती है बगैर किसी प्लानिंग के खेलती है। इसकी मेजर रीजन आपको क्या लगती है? क्या कैप्टन जो है वो किसी प्रेशर का शिकार हो जाता है, खुसूसी तौर पर जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तब? देखिए जी, ये तो कोचिंग टैक्टिक्स होती हैं, कैप्टन की एक वो अपनी राय भी होती है, और कोच जो है उनको फीड कर रहा होता है। प्लान 1 देता है, अगर नहीं वर्कआउट हुआ तो प्लान 2 पे चलते हैं। लेकिन जब ये हमारी टीम अंदर जाती है तो लगता है जैसे ये विदाउट प्लान आए हैं, कोई सोच के नहीं आए, कोई प्लान करके नहीं आए, कोई बस जैसे ही वो थोड़ा सा इन पे प्रेशर आता है तो ये बिल्कुल हवास बख्ता हो जाते हैं इनके, और इनको कुछ नहीं समझ आ रहा। जैसे कल हमारे कैप्टन ने नवाज को सिर्फ 1 ओवर कराया, उसको 6 रन हुए हैं। वो आपका सीरीज जिताने वाला बॉलर है। अगर आप उसको एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं और साइम अयूब को एज ए बॉलर खिला रहे हैं, तो आई थिंक ऐसी टीम को बंद कर देना चाहिए कि आप उसको प्रॉपर तरीके से किसी को मौका नहीं दे रहे। कैप्टन को इतनी फील्ड प्लेस का पता नहीं है, उसको बॉलिंग चेंज का पता नहीं है। नवाज का कई मरतबा सिचुएशन आई है जब बैट्समैन आउट होता है तो नया बैट्समैन आता है, आप उसके 4 ओवर कंप्लीट करवाते ताकि पीछे बर्डन जो है उस पर कम होता। उनके स्पिनर अगर अच्छे बॉल कर सकते हैं तो नवाज आपके जितने भी स्पिन बॉलर हैं उनमें सबसे रिलायबल बॉलर है। तो उसको सिर्फ उन्होंने 1 ओवर कराया, उसमें उसने 6 रन दिए, और फिर उसको ना वापस लाने की वजह मुझे नहीं समझ में आती। बैटिंग ऑर्डर वो शफल करते हैं, उसकी कोई समझ नहीं आती। खुद जो वो प्लान करके जाते हैं खेलने के लिए, उसका कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करना क्या चाह रहे हैं वो। मतलब आप देख लें, कल वो जो लड़का है जिसने इंडिया को मैच जिताया है, आप उसकी मैच्योरिटी देखें कि वो कितने तहम्मुल से वो मैच को लेके गया सिंगल हैंडेडली। अगर हम बात करें एज अ बैटर तिलक वर्मा और कुलदीप यादव जिसने 4 आउट किए हैं, तो ये भारत की कारकर्दगी तो हम देख ही रहे हैं, चाहे वो बैटिंग लाइनअप में थी, उनकी बॉलिंग में। लेकिन हमारी तरफ से कोई भी प्लेयर जो ओपनर्स के बाद नजर ही नहीं आया, ना हमें दिखाई दिया कि बैट्समैन चले, ना हमें जो बॉलर्स जिन पे हमने तकिया किया हुआ था, शाहीन शाह जैसे जो स्कोर करते चले आ रहे थे, वो भी पवेलियन की राह देखते हुए वापस लौट गए। तो अवैस, अब आप बताइएगा कि अब सूरत हाल क्या है पाकिस्तानी टीम को, जो मैं बार बार आपसे पूछता रहा हूं कि क्या स्किल है। आप कहते रहे ये मैचेस खेल कर यहां पर पहुंचते रहे, तो यहां तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। आप कब तक कहेंगे? मैंने कहा ना कि आप ऑस्ट्रेलिया में इतने करीब आके आप मैच वो हारे, लेकिन हाँ उस वक्त टीम आपकी जेलअप नजर आती थी, लगता नहीं था किसी एंगल से कि कोई मसले मसाइल हैं। दुबई में मैथ्यू वेड आपको जुड़ गया था, आपकी टीम तब भी बहुत क्लोज आके अपना मैच जो उनसा वो हारी थी। अब आप इंडिया के खिलाफ दे ले, तब भी आपको समझ में नहीं है कि हमने क्या एग्जीक्यूशन प्लान के साथ जाना। उन्होंने पहले ही आपको 2 मैचेस हराए हैं, तो आपको समझ आ जाती है कि यार ये प्लेयर किस किस्म का है, किस लेवल का है। मैच से पहले भी मैं बात कर रहा था कि उनके मिडल ऑर्डर टेस्टेड नहीं है। आपके पास एक प्लस पॉइंट है क्योंकि उनके ओपनर्स ही परफॉर्म करके दे रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो आगे से मिडल ऑर्डर आके परफॉर्म कर देता है। लेकिन जो कल कप्तानी आपने देखी कि जिस वक्त एक सेट बॉलर आपका इब्रार की बात करूं, वो अच्छी बॉलिंग करवा रहा है, उसको हटा के आप हारिस रऊफ को वापस लेके आ रहे हो। मुझे प्लान समझ नहीं आया आखिर प्लान हो क्या रहा था। आपको जब लगा कि हारिस रऊफ ऑफ कलर है, नवाज के साथ दुश्मनी क्या है, नवाज को आप खिला रहे हो एज एन ऑलराउंडर, वो परफॉर्म भी कर रहा है, विद अ बैट कर रहा है, विद अ बॉल परफॉर्म कर रहा है, आप उसको सिर्फ 1 ओवर देते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे कप्तानी लिटरली कल समझ में नहीं है सलमान अली आगा कि आखिर कल चल क्या रहा था। मैं खुद भी कहता रहा था कि कप्तानी करना आसान नहीं है। आपने पाकिस्तानी कप्तानी में आपने सोशल मीडिया को भी देखना, आपने मीडिया को भी देखना है, प्रेशर को, हर चीज़ का प्रेशर होता है, आसान कप्तानी नहीं होती। लेकिन इतनी भी कप्तानी का दिमाग जो उनसा ना वो बंद नहीं हो जाता कि आपको समझना है कि सिचुएशन क्या चल रही है और मैंने क्या बॉलिंग यूनिट को इस्तेमाल यहाँ पर करना है। अनफॉर्चुनेटली सिनेरियोज मैंने कहा ये तो कितने टाइम से हो रहे हैं। देखें, सबसे बड़ा कसूरवार इस वक्त अगर आप प्लेयर्स को कहें तो प्लेयर्स से ज्यादा कसूरवार आपका क्रिकेट बोर्ड होता है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने जितनी चॉप्स एंड चेंजेस की,
चाहे कोचिंग स्टाफ को लेके, चाहे मैनेजमेंट स्टाफ को लेके, चाहे कप्तानी को लेके, उसने सारा का सारा कबाड़ा किया है। क्योंकि जो एक प्लेयर आता है नया टीम के अंदर, उसको होता है कि यार हाँ ये मेरा कोच है, इसका 2 साल का मेरे साथ ये प्लान है, मैंने इस प्लान के साथ चलना है। वो 2 हफ्ते नहीं गुजरते, मैं नाम नहीं कुछ प्लेयर्स को लूंगा, प्लेयर्स हमें भी कहते हैं कि भाई 2 हफ्ते नहीं गुजरते, पता लगता है नया कोच आके सारा का सारा समझ नहीं आती कि हुआ क्या हमारे साथ। तो ये जितने मामलात हैं क्रिकेट बोर्ड ने खुद तो पैदा किए हैं। आपके पास इतने बड़े नाम आए, गैरी कर्स्टन आया, आकिब जावेद साहब ने मुझे नहीं पता कौन सा रूह अफ़ज़ा पिलाया हुआ है चेयरमैन साहब को, वो कहते हैं बस ठीक है जी जो तुम कहोगे वही काम होगा। और आपके सामने जो टीम के हालात हो चुके हैं, लिटरली दुख होता है। हम लोग वो है, बहुत से लोग यहाँ पर बैठ के हमें कह भी देते हैं, लेकिन यार मैं शायद वो बंदा हूँ जो आखिरी ओवर तक मैच देखता हूँ। यार आधी जिंदगी दे चुके हैं क्रिकेट को, हमें उम्मीद आप लोगों से है, अब हमें भी तो उम्मीद दे दो ना यार। बस होगी है, तकलीफ होती है, जो कल हुआ आज फिर मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है सबका दिल दुखा है कि जिन्होंने हाथ नहीं मिलाया ट्रॉफी थी, मैं फिर कह रहा हूँ भाड़ में जाए। हाँ, हमें गेम से मतलब है, वैसा आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आप कम से कम खेले तो सही, ये चीज़ें बात की चीज़ें। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे, और जो क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंस चल रही है उस पर हम बात करेंगे। गफ्फार साहब और सलीम खालिद साहब हमारे साथ ही मौजूद है। अभी ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि अब ये तो हो गया, आगे क्या होने वाला है। आगे फिर कोई सर्जरी की हमें खबरें चलने शुरू हो जाएंगी और वही बातें चल निकलेंगी, और फिर उसके बाद होगा कुछ नहीं, या फिर ऐसा होगा कि हाँ, और उसके बाद क्या फिर बाबर रिजवान की वापसी हो रही है टीम में, इस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।